जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको जानकारी देने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन बताइए, किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर वीडियो आपकी होने वाली है, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पे वीडियो होने वाली। बहुत सारे छात्रों का सवाल था, सर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर जो एग्जाम आपका हुआ था, वो 8/4/2000 यहाँ पर 21 में एग्जाम हुआ था, जो कि यहाँ पर समय भी आप देख सकते हैं। जो छात्र एग्जाम दिए थे, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एग्जाम दिए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किसी भी आप ट्रेड के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपका जो है यहाँ पर 41 से शुरू होता है। वहाँ पे 40 जो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपका थ्योरी रहता है और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर 41 नंबर से शुरू होता है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है साथियों, घर्षण को कम करना। इसमें यहाँ पे स्नेहक तेल का इसलिए प्रयोग किया जाता है, जो उसमें घर्षण रहता है, ठीक है? जो उसमें घर्षण का जो होता है, उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ पर ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ज़ूम कर दिया, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन है साथियों, घर्षण बल पर कौन-सा निर्भर करता है? जैसे कि धातुओं के प्रकार निर्भर करता है, या संपर्क यहाँ पर सरफेस निर्भर करता है, या यहाँ पर दिया गया है से संपर्क धातुओं की मात्रा, या डी ऑप्शन देंगे धातुओं की गुणवत्ता। तो इसमें आपका जो सही होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जो कि संपर्क सरफेस, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्नेहक को बनाए रखने के लिए, या बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता के कारण बनता है। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है? स्नेहन, ठीक है? यहाँ पे स्नेहक होना चाहिए, लेकिन स्नेहन यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आप स्नेहक इसको जानिए। अब यहाँ पर देखिए, दक्षता का कारण यहाँ पर बनता है, बढ़ती है या कम हो जाती है, या एक ही रहता है, या डी ऑप्शन देंगे कि प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर ए। मैं समझ रहा हूँ आप सभी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यही इसी तरह के क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पूछा जा रहा है, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घर्षण गुणांक m बराबर 0.0125 है, तो किसी वस्तु का भार 30 केजी के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। जब मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास करा रहा था, उस समय मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दिया था, फॉर्मूला के अनुसार आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखें, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो आपका सही होता है, मैंने इसको सॉल्व किया था, और इसका जो सही आंसर आया था, वो 2400 केजी आया था। कितना आया था? 2400 केजी। कितना साथियों? 2400। और यहाँ पर जो मैच करे, वो ऑप्शन नंबर डी मैच करा है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जो आपके सामने क्वेश्चन है अगला, जिसमें पूछा जा रहा है कि आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है? ए ऑप्शन आयतन के लंबे समय तक पक्ष, और बी ऑप्शन देंगे आयतन के छोटे पक्ष, और सी ऑप्शन देंगे इसके कणों के चौराहे के बिंदु पर, और डी ऑप्शन देंगे कोनों में। इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इनके कारणों के चौराहे के बिंदु पर, ठीक है? आयताकार पिंड, ठीक है? आयताकार पिंड की बात करें, ये आपका जो सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि चक्र का सबसे बड़ा चाप अ, चाप को क्या कहा जाता है? चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है साथियों व्यास। क्या बोला जाता है? चाप। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऐसे आपका यहाँ पर हो गया, तो ये आपका जो हो गया, ऐसे यहाँ पर कह रहा है, इसको व्यास है, तो ये आपका व्यास हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जो होता है डायनामीटर, और इसको बोला जाता है डायमीटर। और यहाँ पर देखिए, चक्र का सबसे बड़ा चाप कौन सा होता है? तो ये आपका यहाँ पर सेंटर हो गया, ठीक है? इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन कुछ यहाँ पर पूछ रहे हैं एग्जाम में, जिसमें अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए क्षेत्रफल इतना दे दिया गया, अब इसको आप सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर आएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसके द्वारा आप निकालिए, आसानी से आ जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर है 5a स्क्वायर बी गुणे यहाँ पर 8 a की घाते 5 है और b की घाते यहाँ पर 3 है, का गुणन का मान क्या है? इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका जो सही आंसर आएगा वो 40 a की घाते 7 हो जाएगा और b की घाते यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका गुणा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 की घात, मान लें यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 0 और 0 की घात है आप 1 यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 1। तो ये आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है। यहाँ पूछ रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या है? ये एक सूत्र है, ठीक है? और ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। इसका जो सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है। अब इसमें जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन-सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? यहाँ पर दिए गए ब्यूटाइन रबर, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है नियोप्रीन और डी ऑप्शन दिए गए विनाइल पॉलीमर। अब इसमें आपका सही होता है साथियों विनाइल पॉलीमर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है? ए ऑप्शन शियर प्रतिबल, बी ऑप्शन और टॉर्सनल प्रतिबल और सी ऑप्शन देंगे अनुलंब प्रतिबल और डी ऑप्शन देंगे संपीड़न प्रतिबल। इसमें आपका सही होता है साथियों, ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, टॉर्सनल प्रतिबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टेम्परिंग प्रतिक्रिया, यह टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? माने किस कलर का हो जाएगा? तो ये एक स्टेटमेंट है, उसके अनुसार आप चलेंगे तो ये जो आपका कलर हो जाएगा ये भूरा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? ऊष्मा उपचार की जो प्रक्रिया होती है साथी, ये क्या होता है? संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, ये जो होती है ऊष्मा की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसपी, ठीक है? एसपी, जो कि एसपी का विस्तृत रूप क्या है? इसको एसपी देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है। एसपी, एसपी का मतलब यहाँ पर ये होता है साथियों सीलिंग प्राइस। क्या है? सीलिंग प्राइस होता है इसका पूरा नाम, और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया सीलिंग प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस जो होता है ये आपका यहाँ पे एसपी से यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आई किसको निरूपित करता है? यहाँ पर आप आई लिख दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ में आपका अलग-अलग होता है। वर्कशॉप में आप यहाँ पर पढ़ेंगे जिस चैप्टर से यहाँ पर ये क्वेश्चन कवर किया गया है, तो इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर जो आपका सही होता है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका प्रतिशत से लिया गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा यदि रेट 12,000 की धनराशि और यहाँ पर 15,600 बन जाती है तो? इसमें देखिए क्या दिया गया, साधारण ब्याज यहाँ पर पूछा गया, जिसमें यहाँ पर धनराशि जो यहाँ पर दिया गया है 12,000 दिया गया है, और यहाँ पर जो बन जाता है मतलब कि जो यहाँ पर 12,000 का कोई सामान है और जो यहाँ पर प्रॉफिट इनको यहाँ पर मिल रहा है 15,600 रुपये बन जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज ये पूछ रहे हैं। अब इसको देखिए, इसको आप सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो 3600 आएगा। कितना आएगा साथियों? 3600 लगाकर देख लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन-सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को
प्रकाशित करता है? ए ऑप्शन व्यक्तिगत, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया निगम से संबंधित कॉर्पोरेट और यहाँ पर सी दिया गया पार्टनरशिप फर्म और डी ऑप्शन देंगे सरकारी विभाग। तो देखिए कौन सा प्राधिकरण दरों से अनुसूची को प्रकाशित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सरकारी विभाग होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? ए ऑप्शन सिलिकॉन, बी ऑप्शन सल्फर, सी ऑप्शन मैग्नीज और डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी जिसको सल्फर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उस पुस्तिका को हम बोलते हैं मूल्य सूची। क्या बोला जाता है? मूल्य सूची बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन आपका दिया गया है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जा रहे हैं। बाकी आप अदर यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो थ्योरी के क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जो कि आपको मैंने बताया था ये इंसुलेटर का नाम पूछा गया कौन सा इंसुलेटर है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से पूछा जा रहा है। तो जो छात्र इलेक्ट्रिशियन वाले हैं मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा और कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।